स्वर्ण जयंती के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक संगठन के नाते आपने जो 50 वर्ष पूरे किए हैं वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय उपलब्धि है और इस कार्य को यहां तक पहुंचाने में आज जो सीआईएसएफ की व्यवस्था में है उनका तो योगदान है ही, लेकिन 50 साल के कालखंड में जिन जिन महानुभावों ने अपना दायित्व निभाया है, इसको नेतृत्व दिया है, एक इंस्टीट्यूशन को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है, इससे जुड़े हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी भरसक कोशिश की है और इसलिए आज इस 50 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तब ये गोल्डन जुबिली मना रहे हैं, तब वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं जिन्होंने 50 साल तक कभी न कभी इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। कुछ उसमें से महानुभाव यहां उपस्थित है, मैं उनका गौरवगान करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देश को ऐसी महत्वपूर्ण इकाई इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए वे सचमुच में अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जब पड़ोसी बहुत होस्टाइल हो, युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता न हो और भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार से घात करने के षड्यंत्रों को वहां से पनाह मिलती हो, बल मिलती हो, आतंक का रूप, घिनौना रूप अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है, तब ऐसी मुश्किल चुनौती के बीच देश की रक्षा, देश के संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। थोड़ी देर पहले जब यहां परेड चल रही थी तो मैं वो ऊर्जा, वो संकल्प अनुभव कर पा रहा था जो वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैं परेड कमांडर, परेड में शामिल जवानों और अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर अनेक साथियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए मेडल भी दिए गए हैं। इसके लिए भी, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले साथियों का भी मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर घोषित पुलिस पदक और जीवन रक्षक पदक, जिन्होंने जो विजेता हुए हैं, वे भी अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। साथियों, सीआईएसएफ से जुड़े आप सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए, देश की आशाओं और आकांक्षाओं को सशक्त करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, उसका फॉर्मेशन, उसका मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, ये अंग्रेजों के जमाने से हमें विरासत में मिला।
समयानुकूल उसमें परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम संस्थाएं हैं जिन्होंने आजादी के बाद आवश्यकताओं के कारण जन्म लिया। वे एक प्रकार से स्वतंत्र भारत की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत की सोच की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने की पैदाइश हुई है, और उसमें सीआईएसएफ एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और इसलिए इसका जन्म, उसका लालन पालन, उसका विकास, उसका विस्तार, ये सारी बातें धीरे धीरे एक प्रकार से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के रूप में जिन जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और ये अपने आप में गोल्डन जुबिली ईयर में सबसे बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। ऐसी इंस्टीट्यूशन, शासन में बैठे हुए लोग कैबिनेट में एक फाइल को मंजूर कर दे, इससे नहीं होती है। 50 साल तक लगातार हजारों लोगों ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको विकसित किया है, तब जाकर के ऐसी इंस्टीट्यूशन बनती है और देश के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास का संबल बन जाती है। और इसलिए आपको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। राजेश रंजन जी कह रहे थे कि हमारे लिए सुखद आनंद है, सरप्राइज भी है कि प्रधानमंत्री जी समारोह में आए। मेरा मन करता है शायद मैं इसमें अगर ना आता तो मैं बहुत कुछ गंवा देता। पचास साल की तपस्या कम नहीं होती, बहुत बड़ी तपस्या होती है। और एकाध घटना यानी 365 दिन आंखें खुली रख करके, दिमाग को चौकन्ना रखते हुए, हाथ पैर शरीर को 8-8, 9-9 घंटे तक बराबर तैयार रख करके सैकड़ों दुर्घटनाओं से, भयानक घटनाओं से देश को बचाया हो, और एकांत ऐसी घटना हो जाए सारी तपस्या को पानी में मिला दे, ऐसे कठिन प्रेशर में आप लोगों को काम करना पड़ा है, असामान्य काम है। और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाते हमें भी सुरक्षा कवच मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति को सुरक्षा कवच देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। माफ करना मुझे, एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना जहां 30 लाख लोग आते जाते हो, जहां 8 लाख लोग आते जाते हो, जहां हर चेहरा नया हो, हर एक का व्यवहार अलग हो, उनको उनके सामने उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना शायद कितने ही बड़े वीआईपी के प्रोटेक्शन से लाखों गुना ज्यादा मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। और आप उस इंस्टीट्यूशन की दीवारों को संभालते हैं ऐसा नहीं है, आप उसके दरवाजों पे खड़े रहते ऐसा नहीं है। आपको भारत की विकास यात्रा की सुरक्षा कर रहे हैं। आप भारत की विकास यात्रा को एक नया विश्वास देते हैं। और मेरा तो अनुभव है, आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। आप हाथ पैर जोड़कर उसको समझाते हो, साहब मेरी ड्यूटी है,
लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं घटना सुनाता हूं आपको। मैं पार्टी का काम करता था तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है। श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया। तो उसने उनको रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है, वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगे। जैसे वो चेक करता था, इनका पारा गर्म हो रहा था। अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ। मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था, वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और मैंने कहा अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो। तो उसने कहा मैं तो आपको पहचानता हूं। मैंने कहा पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा नहीं। आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो, चेक करो, आप ये सोचो को आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए। ये सुरक्षा के जवानों को सहयोग दीजिए। ये वीआईपी कल्चर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कभी कभी संकट पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं आज इस जगह पे से ये कहने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान रहा। पद मेरी डिसिप्लिन में कभी बीच में नहीं आता है। और ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य होता है। इतना बड़ा, आज आप 1.5 लाख है, 15 लाख भी हो जाए तो भी अगर नागरिक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, नागरिक सहयोग नहीं करता है, तो आपका काम और मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये गोल्डन जुबिली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था तो मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे कि आज आपके साथ क्या बातें करूं। तो एक विचार मेरे मन में आया कि एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर हम एक डिजिटल म्यूजियम बनाएं। स्क्रीन पर लगातार चलता रहे कि सीआईएसएफ का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास और विस्तार कैसे हुआ, वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है, नागरिकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये मेट्रो में जाने वाले 30 लोग कभी न कभी तो देखेंगे, ये हवाई अड्डे पर आने वाले 7 लाख 8 लाख लोग इसको देखेंगे।